बायोलॉजी शुरू करना है। एक क्लास बचा था इकोनॉमिक्स में। हाँ, जल्दी 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 बैठिए, बॉयज गर्ल्स सब लोग जल्दी बैठो। तुम फोन रखो, ये लाल सांड। बाल में तो तेल और लगा के झाड़ लिया करो। तुम भी कह रहे हैं लाल टी शर्ट, लग रहा है दौरी करके अभी चला आया है। था ठीक ठाक से स्टूडेंट सबको रहना चाहिए, पढ़ने में मन लगता है थोड़ा सा। अगर आप ठीक ठाक रहेंगे। खौराइल टाइप का लगा दे तो कटिया करके आया है अभी। और काला लड़का को तो और मन से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। तो कौन है वो इतना दिन खराब बोले तो डिस्टर्ब करेगा। देखिए बाबू, इकोनॉमिक्स हम लोग देखते हैं। कल हम आपको अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकार बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों बताए थे ना। तो हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसे का जो क्षेत्रक है, क्या है? क्षेत्रक। क्षेत्रक मतलब पैसा, सेक्टर। सेक्टर कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो हमने यहाँ स्वभाव के अनुसार कैसे बांटा था? कितने प्रकार का बांट दिए थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, टर्शियरी। तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और शर्त के अनुसार कितने भाग में बांटे थे? संगठित और असंगठित। संगठित और संगठित और असंगठित। और अब इसके बाद आता है स्वामित्व, मतलब ऑनरशिप के आधार पर। कितने भाग में? 2। पहला हो गया निजी, सार्वजनिक, संयुक्त, दोनों का मिला हुआ, सहकारी। सहकारी हो गया। कोई दिक्कत? तो हम ये वाला प्रकार पढ़ा दिए थे आप लोग को, नहीं पढ़ाए थे? आई कंप्लीटेड प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। उसमें किसी को दिक्कत? हम बता दिए थे जो जो पैसा कमाता है आपके यहाँ तृतीयक, उसका आप खुद से डिसाइड कीजिएगा कि वो किस सेक्टर का आएगा। कुल बहु का अगवा बैठ जाता है सब। हाँ, अगवा आगे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। इधर टैक्स रखने लायक है, इसको रिजर्व रिजर्व कर देते हैं हम लोग काला लड़का के लिए। इधर अंधेरा हो जाएगा उधर। पढ़ाई करो बबनी, वरना जीवन में अंधेरा ला देंगे सब। अगर नौकरी नहीं हुआ ना तो अंधेरा कायम रहेगा। पहुंची ना करेंगे, यहाँ घर वाला पहुंचा देता है। जी, हाँ, तुम लोग इतना मोटा जाओगे ड्राम में अटबे मत करो। औरों खतरनाक एगो करिया ऊपर से मोटा। ट्रक में आएगा यहाँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर देख लिए थे आप सब, में बता दिए थे कहाँ कहाँ आता है। गवर्नमेंट को पैसा इसमें से किसी में नहीं, गवर्नमेंट को पैसा बिना काम किए टैक्स के रूप में आ जाता है। टैक्स के पैसा से गवर्नमेंट चलती है। बदले में गवर्नमेंट आपको क्या देती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या देती है? इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अपना एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में आपकी हालत खराब हो जाती होगी। आप सोचिए हमारे ही टैक्स के पैसा से रेलवे स्टेशन बना है, अगर किसी एक इंसान को बनाना रहता ना तो उसके पूरे खानदान की कमाई लग जाती कि नहीं। तो गवर्नमेंट हमें क्या दी है? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें दी है, बिजली का खंभा, ये सब देखते हैं कितना कॉस्टली है। तब घरे का वायरिंग कराने में आपका हालत खराब हो जाए, बिजली घर ये सब का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम है, सेफ्टी सिक्योरिटी देने का काम किसका है? गवर्नमेंट। तो टैक्स के पैसा से वही काम करते हैं। आप सब लोगों ने डिसाइड देख लिया कि आप लोग किस सेक्टर में आते हैं। टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर में ही आता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर क्या है कि आपके काम को क्या करता है? आसान बना। जितनी नौकरी है सर्विस सेक्टर होता है। नौकरी क्या है? सर्विस सेक्टर। तो सारा चीज सर्विस है। टेलीकॉम इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर, परिवहन सर्विस सेक्टर, दुकानें एक सर्विस नहीं कहेंगे, तृतीय सेक्टर। कौन सा सेक्टर? तृतीय सेक्टर आता है। तो तृतीय सेक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। इसमें आपका क्या आ जाएगा? दुकान, मेनली व्यवसाय क्या आ जाएगा? दुकान आएगा, व्यवसाय आएगा, व्यवसाय, हॉस्पिटल भी एक तरह का व्यवसाय ही है, सर्विस, नौकरी आ जाएगा। इसमें सब आ जाएगा कि नहीं? बैंकिंग, बैंक वगैरह तो सब नौकरी है, मैंने चलाएगा। परिवहन भी एक तरह का नौकरी है, सब चीज। नेता वगैरह सर्विस में आएगा। इसमें बीपीओ भी आ जाएगा, आउटसोर्सिंग या थर्ड पार्टी या फ्रीलांसिंग, ये तीनों आ जाएगा। ये नया चीज है, इसको समझिएगा। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग, यानी वो आउटसोर्स का ही हिस्सा होता है। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि हमें अपने बिजनेस पे इतना बिजी हैं कि हमें हर चीज़ों में काम नहीं, मतलब समझ में नहीं, वो हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोचिंग चलता है हम लोग का, तो फोटोकॉपी का इतना ज़रूरत पड़ता है। जैसे किसी दिन टेस्ट लेंगे तो मंथली बिल आ जाता होगा, हमको लगता है फोटोकॉपी का 1-1.5 लाख रुपया। इतने बच्चे हैं, अब एक बैच में अगर टेस्ट लेना है, इसी में हमको एक टेस्ट लेना है, तो अभी इस बैच में 5,000 बच्चे होंगे। सब हॉल मिला देंगे जितने हॉल में है इस टाइम पे, यहाँ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं अभी इस घंटे, अब फिर रात भर पूरे दिन भर क्लास चलेगा। अब वहाँ पे तो पूरा क्लास चलेगा, 5,000 बच्चों में हमको टेस्ट लेना है, 2 पेज का भी है, 10,000 तो आज का हो गया। तो एक के बैच एक के दिन का हो गया, एक पेपर का। पता चला जिस दिन 5 बैच में टेस्ट लेना हो गया, काम लंबा लग जाएगा। तो बताओ क्या हम फोटोकॉपी मशीन बैठा लें? हाँ, तो हम क्या करेंगे? किसी फोटोकॉपी वाले को कहेंगे कि बाकी लोग को जितना पैसा में देते हैं हमको उतना पैसा में नहीं चाहिए, हमको कम पैसे में देंगे, इतना ही पैसा देंगे और ऑन टाइम चाहिए हमको, और खुद ही आपको ले आके पहुंचाना पड़ेगा। तो लोग मोबाइल पे भेज देते हैं सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट करके यहाँ क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। तो मेरा वो नहीं था, हमने क्या किया? आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। तो कई चीजें होती हैं जो खुद का नहीं होता, क्या कर देते हैं? आउटसोर्स। उसी को कहते हैं थर्ड पार्टी। कौन सी पार्टी? थर्ड पार्टी। उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आया, पैसा लिया, चल दिया, उसी को क्या कहेंगे? आउटसोर्स या थर्ड पार्टी। आउटसोर्स या थर्ड पार्टी। जैसे हम लोग जो दिल्ली है, दिल्ली का जो सेंटर है, प्रयागराज का सेंटर है, ये सारे सेंटर मैनेज होते हैं हम लोग का नोएडा से, और मेन ब्रांच हम लोग का कहाँ है? पटना है। मेन पटना है, लेकिन जो दिल्ली के आसपास का सेंटर है उसका ऑफिस कहाँ है? नोएडा है। उसका ऑफिस कहाँ है? नोएडा है। तो वहाँ हम लोग को खाना बनाने का किसी को फुर्सत नहीं है, तो वहाँ हम लोग ने क्या कर दिया? खाना बनाने को आउटसोर्स, यानी थर्ड पार्टी दे दिए हैं कि हमारे यहाँ कितना अटेंडेंस आएगा, हम उसको, जैसे 10 बजे ऑफिस खुलेगी, 10:30 तक अटेंडेंस बनेगा। जैसे अटेंडेंस बनेगा मशीन ऑटोमेटिक एक मैसेज कर देगी, किसको? मेस को। उतना खाना ले आके पहुंचा देगा वो। उसी का काम है डेली फ्रेश खाना ले आना, लगा देना, स्टॉल बना देना, सबको खिलाना, फिर लेके चले जाना है। हम लोग को मतलब ही नहीं ना। तो जो हम लोग का यहाँ फोन उठाएगा, बच्चा का कौन बैच नहीं चल रहा, तले कुक है, धनिया पत्ती घट गया, मिर्चा, अरे लाल मिर्चा घटल है, हो पगला देगा सोच रहा हम लोग को। तो आप अपने काम के लिए किसी को थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग। और वो किसके लिए करते हैं? बिजनेस से। तो बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे एयरटेल कंपनी है,
रिलायंस कंपनी हो गई, या किसी कंपनी का आप यूज कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, मान के चलिए पिज्जा, तो पिज्जा कंपनी वाला सोचेगा कि हम सोचा पिज्जा बनाए कि लोगों का फोन उठाते रहें, जोमेटो वाला कहेगा खाना पहुंचाएगी हम फोन उठाते रहें, तो वो क्या करेगा, किसी एक ऐसी कंपनी को हायर करेगा, अब फोन वहाँ उसको दे देगा, फोन क्या कर देगा, उसको दे देगा यहाँ पर। अब आप फोन करेंगे तो जोमेटो में नहीं लगेगा, वो कहाँ जाएगा, थर्ड पार्टी के पास। हाँ, जोमेटो और उसके बीच में टाई अप है कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा सब बताना पड़ेगा, सारा फोन रिकॉर्ड होगा। आप केजीएस में जितना फोन करते हैं सब रिकॉर्ड होता है, जितना फोन आप करिएगा ना केजीएस में सब का सब क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। और अगर उसमें फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि 40 डेसिबल से ज़्यादा 45 डेसिबल से तेज अगर आवाज़ आ रही है तो तुरंत अपने टीम लीडर को भेज देगा वो रिकॉर्डिंग। जैसे एक आदमी के अंदर 10 आदमी है ना, तो 10 आदमी का क्या है, टीम लीडर है, तो टीम लीडर फोन नहीं उठाता है, बाकी उन सब पे नज़र रखता है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, कितना को नज़र रखेगा, कोनो गुस्सिया के बोल रहा है तो उसका डेसिबल बढ़ जाएगा, धा से जैसे डेसिबल बढ़ा उसका लिंक उठा किसको दे देगा, टीम लीडर का, वो सुनेगा क्या हुआ था इसे। या मान के चलिए किसी का ज़्यादा देर बात हो गया, अमूमन 1.5 मिनट में बात खत्म हो जाना चाहिए, किसी का 3 मिनट हो गया तो भी उठा के भेज देगा टीम लीडर को, देखो तो 3 मिनट ले कौन समस्या था वो कर, तो क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। क्या हो गया, आउटसोर्सिंग। समझा गया। हम पढ़ाने बैठेंगे कि फोने उठाते रह जाएंगे, दे दे किसी को फोन उठाते रहे, समझ में गया। अब दिक्कत क्या आता है आउटसोर्सिंग में, आपका फोन नंबर उसके पास चल गया तब जैबे नहीं करेगा, उसके पास केवल लास्ट का 3 अक्षर जाएगा, 4 अक्षर हो गया। वो जो उठाएगा ना उसको, तो उसके पास कितना अक्षर जाएगा, 4 अक्षर जाएगा। और जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो कंप्यूटर हम लोग का है, और उस कंप्यूटर में क्या क्या हुआ है हम लोग देख सकते हैं यहाँ बैठ के, कि कौन आदमी के कंप्यूटर में क्या चल रहा है यहीं से देख सकते हैं, वो रोकिए नहीं सकता है। पूरा दिन भर की इसकी हिस्ट्री, क्या हुआ क्या नहीं, सोच रहा चला तो कंप्यूटर चला, हमारा कंप्यूटर चला तो बैठ के डरे ना चलाए। एक दिन पिज्जा ऑर्डर कर देता आदमी, देख लेगा तो नहीं तो ये कंप्यूटर में मिला पिज्जा ऑर्डर करने का थी, आप मोबाइल से कर। हाँ, सब कनेक्टेड रहता है, इंटरनेट सब कनेक्टेड है यहाँ पे, सब कंप्यूटर यहाँ बैठे बैठे देख सकता है, सबका अलग होता है। टीम लीडर 10 लोग का देख सकता है, उसके ऊपर वाला 25 लोग का देख सकता है। हमारा जो कंप्यूटर है चैम्बर में रखल केकरो देख लेंगे। प्रयागराज फाइनेंस वाला क्या किया, कौन हेल्प डेस्क क्या किया, हाँ हमारे सब देख सकते हैं। आओ, तो आदमी क्या कर सकता है, आउटसोर्सिंग। आजकल जमाना किस चीज पे है, हाँ किस पे, आउटसोर्सिंग। इसी क्या कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पूरी दुनिया का बीपीओ यानी बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडिया में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीपीओ कहाँ है, इंडिया में। आज अमेरिका में कोई सामान है, अमेरिका में किसी को फोन करना होता है ना कस्टमर केयर को, तो उसका फोन आता है गुड़गांव में, वो फोन किया अमेरिका वाला, हेलो आई परचेज अ वॉशिंग मशीन ऑफ दिस कंपनी बट दिस नॉट वर्किंग, तो यहाँ इंडिया वाला फोन उठाएगा, यस सर प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट आई एम सेइंग, और धर धर बता देगा। कंपनी वाला पहले इनको बताए, अमेरिका में रखेगा तो उसको सैलरी देना पड़ेगा 1 लाख, इंडिया में 25,000 में तैयार हूं। तो पूरी दुनिया का बीपीओ कहाँ आ गया है, इंडिया में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसके लिए एक माहौल होता है, गुड़गांव नोएडा इस सब में क्या है, एक अच्छाई ये है कि मान के चलिए उसे कोई कंपनी 20,000 25,000 दे रही है, अगली कंपनी उसको 30,000 देगी, तो उसको आराम से एक लेटर लिखेगा, सर माई कंपनी ऑफर मी इतना, आप अगर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगले मंथ से वहाँ चले जाएंगे। और अगले मंथ से वहाँ चला गया ना तो पिछली कंपनी को एकदम भूल जाएगा। अपने यहाँ क्या है, जब जाएगा तो नाश के जाएगा, पूरा बुराई करेगा, सब कुछ करेगा, देखना ना इतना नीचताई कर देगा इतना। इसीलिए यहाँ कोई बीपीओ वाला नहीं आते, जबकि यहाँ तो 25,000 की जगह 15,000 में मिल जाए, लेकिन एकदम नाश देगा। उसका पेन ड्राइव लगा के कुछ निकाल ले, ये सब थोड़ा यही चीजें का माहौल का गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो कंपनी वहां 25 दे रही है, पटना में खोल दे बीपीओ 10-15,000 में मिल जाएगा। तो बीपीओ का पूरी दुनिया में कैपिटल कौन बनते जा रहा है, वो भी किस सेक्टर में जाएगा, सर्विस सेक्टर में। अरे भाई ना उसकी कंपनी है ना उसका कुछ है, वो आपके कस्टमर को क्या किया, समझा दिया। उसको वीडियो कॉल लेना होगा तो वीडियो कॉल समझा देगा, कुछ भी करना होगा समझा देगा। उसको सारी ट्रेनिंग है पहले, ये ना कि पहले ही फोन पे बैठा दो, पहले उसको प्रॉपर क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग। और आपका गड़बड़ ना करे इसलिए क्या है, रिकॉर्डिंग है, आपका टीम लीडर सुन रहा है, उसको सारा चीज व्यवस्था कर देगा। अब बदले में वो आपसे ले लेगा एक फोन का 1 पैसा, या एक फोन का 1 रुपया। एक फोन का कितना ले लेगा, 1 रुपया। आप भी टेंशन फ्री है, दिन भर में 100 को फोन आएगा, 100 रुपया दे दिया, काम खत्म। लेकिन वो तो बड़का कंपनी है, उसको दिन भर में 5,000 फोन आता है। केजीएस में दिन भर में 8,000 फोन आता है, जिसमें 6,000 उठाया जाता है, 2,000 फोन नहीं उठ पाता है, क्योंकि वो बात कर रहा है उसी में आएगा यहाँ पे।
हम लोग के यहाँ 5-7 8 हजार फोन डेली आता है, नहीं समझे? तो जो कंपनी को देंगे तो उसको तो डेली का 7-8 हजार रुपया आ जाएगा एक फोन पे। और वो फोनवा जो नहीं उठेगा वो और सोचेगा आई तो एक और फोन बैठाओ बैठाओ यहाँ पे 8 हजार का 8 हजार फोन उठना चाहिए, 6 हजार का है उठ रहा है आप, तो 8 हजार का 8 हजार फोन क्या करो उठाओ। दुनिया भर से इंडिया से कॉल आता है ना यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता है बीपीओ हो जाता है। बीपीओ समझ में आ गया? हर सेक्टर में बीपीओ होते हैं, हर सेक्टर में क्या होंगे बीपीओ होंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब समझ में आ गया ना कि आउटसोर्सिंग समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत आउटसोर्सिंग में? किसी को बर्थडे पार्टी करना है, अब अपने से घर द्वार सजाएगा, केक काटेगा, ये बर्थडे ये हैप्पी बर्थडे, तो दिल्ली उल्ली में क्या करता है सर? आउटसोर्सिंग कर देता है सर। क्या करेगा? आउटसोर्सिंग। एक इवेंट कंपनी को बुलाएगा, इवेंट कंपनी से कहेगा हमारा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर दीजिए, तो क्या करेगा इवेंट पार्टी? ना उसके यहाँ किसी का बर्थडे हो रहा है ना कुछ, आउटसोर्सिंग कर देगा हम 50 हजार में ये व्यवस्था देंगे, डेकोरेशन, पटाखा, केक, नाश्ता, ये सब, रिटर्न गिफ्ट सब। तो कोई दूसरा कहेगा हम 70 हजार में दे देंगे, आपको जो ठीक लगता है कोटेशन उसको फाइनल कर दीजिए। अब वो आ जाएगा, आपको शाम को बर्थडे मनाना है, दोपहर में आ जाएगा, घर सजा देगा, रूम सजा देगा, बलून सजा देगा, केक सजा देगा, किसको आने के टाइम पे क्या नाश्ता देना है, खाना, रिटर्न गिफ्ट सब बना के चल गया आपका, आपका बर्थडे सेलिब्रेट। आप टेंशन फ्री अपना भोदू को लेके खिलाते रहिए, बाबू बर्थडे मना के कौन और गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का भोदू हो जाता है समझना, तू कहता है अपने अम्मा पे पड़ गया, अम्मा कहती है बाप पे पड़ गया भोदू। तो समझ में आ गया? तो बताओ यहाँ पे बर्थडे वगैरह मनाने के लिए किसका यूज करते हैं? आउटसोर्सिंग। फ्रीलांसिंग आउटसोर्सिंग समझ में आ गया? फ्रीलांसिंग मतलब होता है कोई इंडिविजुअल काम करेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रीलांसिंग। कंपनी काम करेगी तो आउटसोर्स। अकेले काम कर रहा है तो फ्रीलांसिंग। अकेले काम करेगा फ्रीलांसिंग काम कर लेगा। अकेला अगर कोई काम कर रहा है तो, जैसे मान के चलिए कोई लड़की है, महिला है, उसको मेहंदी लगाने बहुत अच्छा आता है, तो अपना एक वेबसाइट बना लेगी। क्या बना लेगी? वेबसाइट। और कह दी कि भाई किसी को अगर मेहंदी लगाना है तो वेबसाइट पे बुकिंग कीजिए, अपना एड्रेस डालिए, या तो आप आ जाइए या तो हम आएंगे। आप आएंगे तो चार्ज कम, हम पहुंचेंगे तो चार्ज ज़्यादा। अपना मेहंदी 2-3 को लगा के चल दी दिन भर में, वो क्या हो गया? फ्रीलांसिंग चला गया। ना उसको दुकान खोलने की जरूरत, ना एडवर्टाइजमेंट डालने की जरूरत, कुछ नहीं, ऑनलाइन डाली, फ्रीलांसिंग हो गया, काम खत्म। समझे? टाइपिंग वगैरह कई तो टाइपिंग मध्य प्रदेश में बैठा है, पटना से उठा के उसको फोटो खींच के, अपना जिसका टाइपिंग करना फोटो खींच के भेजिए, वो टाइप करके भेज देगा आपको, आप उसको पैसा भेज दीजिए, हो गया। तो फ्रीलांसिंग कहिए, थर्ड पार्टी कहिए, आउटसोर्सिंग कहिए, बीपीओ कहिए, ये सब किस में आता है? हाँ, ले देखो ये गधा को क्या कर रहा है, कुमोद कुमार। मैं अभी कॉल किया सर केजीएस में यूपीएससी के इंक्वायरी के लिए, ई कर रहा है, 1 रुपया ले गया वो कॉल किया ना तो करा ले गया 1 रुपया। हाँ कहीं अब जिसको, हाँ हाँ, तो वहाँ जो लड़का रहेगा तो लड़का उठाएगा, लड़की रहेगी तो लड़की उठाएगी। हम लोग यहाँ सारा लोग काम करते हैं, लोग यहाँ मेल फीमेल इसमें कोई भेदभाव नहीं। कोई सबको, हमारे यहाँ कोई जो हमारे यहाँ का प्यून खाना खाता है वही खाना यहाँ पे सारे लोग को खाना होता है, सब कुछ खाना कोई अलग नहीं बनता है केजीएस में, सबका सेम। जो हम खाएंगे वही वहाँ का सब खाएगा। ये नहीं कि आपके लिए अलग इनके लिए अलग, अलग है तो सबके लिए बढ़िया खाना है तो सबको खिलाओ, नहीं तो खराब खाना है तो सब लोग खाओ। आगे बढ़ जाएं। फ्रीलांसिंग समझ में आ रहा है? आज के टाइम पे युवाओं के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग। घर बैठे बैठे अपनी क्या कर सकता है? फ्रीलांसिंग का काम कर सकता है बहुत जगह पे। इसकी दिल्ली वगैरह में संभावनाएं ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई महिला है, नर्सिंग का कोर्स कर दी, असिस्टेंट नर्सिंग का। अब वो कंप्लीट नर्स नहीं है बट नर्स के लेवल का है। अब दिल्ली वगैरह में क्या है ना कि लोग गाँव से जाके वहाँ बसे हैं। अब हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे चले गए, बेटा बेटी स्कूल चला गया, बूढ़े सास ससुर बच गए। अब वो कोई ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो दिक्कत, या तो हस्बैंड को नौकरी छोड़ो या तो वाइफ को नौकरी छोड़ो, नहीं तो बूढ़ा बूढ़ी लोग को बेचारा ये दुनिया छोड़ देगा यार।
तब वहां पे कौन आता है? फ्रीलांसिंग। किसी असिस्टेंट नर्सिंग को क्या कर दो, रख दो घर पे। अब जब ऑफिस में जाएंगे तो 8 घंटा आके ड्यूटी पे देख लेगी वहां पर। इनको कुछ बीमार पड़े, दवा देना, इंजेक्शन देना, कुछ भी दिक्कत है तो बोल देंगे। अगर ज्यादा इमरजेंसी हुआ तो फोन करके बुला लेके भैया ऑफिस से छुट्टी लेके आओ। तो दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि वहाँ जगह का अभाव है, लोगों के पास समय कम है, भाग दौड़ की लाइफ है। और गाँव के सेक्टर में इसका उतना योगदान नहीं है, क्योंकि गाँव का आदमी कम खर्चीला होता है, ज्यादा खर्चीला नहीं होता है। नहीं ना, ब्याह हो रहा है गाँव में तो कहेगा रसगुल्ला हम बाहर से क्या मंगाएंगे, हिये बन तो गाँव। और पता, पटना में हम लोग को इतना जरूरत पड़ता है कि हम लोग यहाँ बनवा सकते हैं, जगह ही नहीं है यहाँ। वर्षगांठ ही यहाँ होता है, एक विद्यार्थी को 4 रसगुल्ले का पैकेट होता है। वर्षगांठ का जो एक डिब्बा कितने का होता है? 4 होता है। अरे प्रशासन जल्दी अनुमति ये देता तब ना। पिछली बार में देखो तो प्रशासन आके लाठी उठी चार्ज कर दिया था। बड़ी दिक्कत होता है, खराब लगता है भाई, कोई दरवाजे पे आया प्रशासन आके लाठी चला दे। अब प्रशासन के आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो खराब नहीं लगेगा जी। हम किसी को बुला रहे हैं, आगे भाज दिया वो लाठी, हम दोनों ओर से जाते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं? पिछली बार ना लाठी चला दिया था प्रशासन, खराब लगेगा यहाँ पे तो बड़ा। जब अनुमति दे दे तब तो हम लोग को उतना बनाना पड़ता है, एक विद्यार्थी के 4 रसगुल्ला। और अगर तुम ऐसे सपोज कर लो कि केवल कितनों गिन के तुम ऐसे समझो, 85,000 विद्यार्थी समझो, या तुम 10,000 विद्यार्थी समझो, मत समझो 50,000। तुम सारा हॉल भर दोगे तो 10,000 विद्यार्थी हो जाएगा एक टाइम पर। अभी सारा हॉल भरा होगा, किसी में एनडीए, किसी में नीट, किसी में जेई, किसी में कुछ, सारा हॉल भर दोगे ना एक टाइम पे, तो कितना हो जाएगा? 10,000। इस 10,000 के हिसाब से सोचो, एक ठो को 4 रसगुल्ला तो कितना? 40,000 रसगुल्ला। क्या हम यहाँ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हम किसको देंगे? थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी को दे देंगे। तो थर्ड पार्टी समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? बीपीओ केपीओ, दुनिया का बीपीओ कौन है? इंडिया। बिजनेस प्रोसेस्ड आउटसोर्सिंग। गांव में सर 2 किलोमीटर जाना रहता है तो खेते खेते चल जाता है, टेम्पू नहीं लेता है। हाँ भैया, आगे बढ़े। यूट्यूब वगैरह भी किस में चल जाएगा? सर्विस सेक्टर। थर्ड किस में चला गया? टर्शियरी सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में जाएगा, किस में जाएगा? टर्शियरी में जाएगा, तृतीयक सेक्टर में। अब देखते हैं हम संगठित है या असंगठित है। संगठित या असंगठित। देखिए, संगठित उसे कहते हैं जिसमें सैलरी फिक्स हो, टाइमिंग फिक्स हो, छुट्टी फिक्स हो। सैलरी, टाइमिंग, छुट्टी सब फिक्स है तो क्या है? संगठित। और फिक्स नहीं है तो असंगठित। समझ गया कि नहीं? जैसे अगर किसी के, आप में से कितने लोग के पिताजी टीचर हैं? तो जितने लोग हैं इनके जो पिताजी टीचर हैं वो किस सेक्टर में? प्राथमिक, द्वितीय की तृतीय? और उस हिसाब से वो टीचर संगठित या असंगठित? का जब मन तब चल जाएंगे, जब मन तब छुट्टी ले लेंगे, जितना सैलरी उतना निकाल लेंगे? ना ना भैया, छुट्टी भी फिक्स है, टाइमिंग भी फिक्स है, सैलरी भी फिक्स है। अब आप करप्शन करके जेबे मत कीजिए तो इसका कोई हिसाब नहीं होता, ये आपकी मानवता है। समझा गया? अब आप स्कूल मत जाइए, कॉलेज नहीं जाइए तो आपकी गलती है। तो एक ही व्यक्ति को आप स्वभाव के अनुसार इधर बांट सकते हैं और शर्त के अनुसार इधर बांट सकते हैं। कितने लोग के पिताजी किसान हैं? ज्यादातर के पिताजी किसान हैं। किस सेक्टर में? संगठित या असंगठित? अरे खेत में काम करने कब बजे जाएंगे कोनो फिक्स नहीं है, कब लौट के चलाएंगे कोई फिक्स नहीं है, कितना दिन छुट्टी लेंगे कि छुट्टी नहीं लेंगे कोई फिक्स नहीं, जब मन तब है। पानी बरस गई, लो चलो तनी खेत कोड़ दिया जाए, तन से बारिश उरिश होगा क्या कर देगा? हाँ, रात भर जागते। जब खेती में जब काम रहता है तो सारे फैमिली जगने लगता है, और उसके बाद जब काम खत्म हो जाता है सब आराम से। जैसे अभी बुआई का समय चल, धान तो सब बोआ गया होगा, अभी चल रहा है। हाँ, ज्यादातर लोग का तो बोआ गया होगा जी। शुरुआत तो हो गया ना, आगे बढ़े। तो दोनों में डाल सकते हैं। बताइए हम किस सेक्टर में? हाँ, संगठित या असंगठित? हमारे आने का टाइम फिक्स है, छुट्टी का टाइम फिक्स है, सैटरडे संडे क्लास नहीं लेंगे। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सैलरी फिक्स है, सैलरी फिक्स है।
सैलरी वैलरी से क्या मतलब रहता है। आगे बढ़े। संगठित असंगठित समझ में आ गया। अच्छा, अगर जिसमें काम करने वाला व्यक्ति प्राइवेट का है तो क्या कहलाएगा? निजी। निजी में इधर से घूमता है ना, ऐसे लिखा था निजी, ये वाला इधर से होता है। चलिए निजी। जिसको जो सही लग रहा है लिख ले यहाँ पे। दोनों सब में सब मात्रा लगाए हैं, किसी में कोई गलती नहीं होगा। हिंदी थोड़ा कमजोर है हमारा, नहीं समझ में गया तो अंग्रेजी औरों कमजोर है, गणित कमजोर है, हमारा डिक्लेक्सिया है, हम सही लिख नहीं सकते हैं। जिसको भी दिमाग में एक बीमारी होती है डिक्लेक्सिया, वो जिसको हो जाता है वो सही से लिख नहीं पाता है, इसलिए उसको 75 बोलेंगे तो 57 लिख देगा, 45 बोलेंगे तो 54 लिख देगा। उसके ना दिमाग में आगे पीछे हो जाता है लेटर, जो लिखने की जगह ह लिख देगा, लड़की लिखेगा लकड़ी लिख देगा, आगे पीछे लिख देता है, इसलिए हमारा नहीं सही से लिखाता है। आगे बढ़े तो निजी क्षेत्र, अगर प्राइवेट है तो क्या होगा? निजी। और सरकारी है तो आप में से कितने लोग के पिताजी सरकारी टीचर, माता या पिताजी में सरकारी टीचर? ये लोग के सरकारी टीचर, ये लोग से फीस उस ठीक ठाक लिया जाए जी। पैसा कमी नहीं है। तो सरकारी टीचर है तो किस सेक्टर में? तृतीय। संगठित या असंगठित? और इसमें किस में आएंगे? सार्वजनिक। हमको देखो, हम प्राइवेट है तो बताइए किस सेक्टर में? संगठित या असंगठित? अब सार्वजनिक या निजी? हम किस में चल जाएंगे? निजी। जो किसान लोग हैं वो किस में? प्राथमिक। इसमें कोई सरकारी जमीन कब्जी ले है। सरकारी जमीन कब्जी ले तो कौन सा हो जाएगा? सार्वजनिक। सरकारी खेती भी होती है, सरकार कई बार क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे खेती कराती है। जैसे तंबाकू खेती कराना होता है ना, सरकार लाइसेंस दे देती है कि आप लोग तंबाकू की खेती कीजिएगा, और वो सरकार ही खरीदती है वो तंबाकू, दूसरा कोई नहीं खरीद सकता। औषधि वगैरह में तंबाकू का यूज होता है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया, निजी और सार्वजनिक। कई बार दोनों का मिक्स होता है, जैसे मेट्रो, क्या होता है? मेट्रो, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? मिक्स है सब। क्या है सब? मिक्स। LIC मिश्रण है सब, संयुक्त। प्राइवेट का भी योगदान है ना उसमें, उसका तो वो आ गया ना, क्या नाम है, शेयर बाजार आ गया। तो शेयर में तो जो खरीद लिया उसका क्या हो गया? उतने हिस्से का क्या हो गया? मालिक हो गया। संयुक्त, जैसे दिल्ली मेट्रो, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिक्स हो जाती है तो PPP मॉडल बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट इसको बोलते हैं, ये हो गया क्या जी? प्राइवेट। ये हो गया पब्लिक, ये हो गया PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो मेट्रो किस में हो जाएगा? PPP, संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त। जब दोनों का योगदान हो जाए तो क्या हो जाए? संयुक्त हो जाता है, तो वो हो जाएगा कौन सा मॉडल? संयुक्त मॉडल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कोई मेट्रो में काम करेगा तो बताइए, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय? संगठित या असंगठित? हाँ, संगठित। मेट्रो असंगठित है। जब मन तब चालू कर दोगी मेट्रो। स्कूटी समझिए उसको। मेट्रो कैसा है? संगठित है। और इसमें कौन सा? PPP। बताओ, मेट्रो को कह रही है असंगठित। मैंने जब भी मन मेट्रो चालू कर दो। बिहार का मेट्रो चल रहा है, बाप हो बाप, पटना मेट्रो आने वाला। देखो अब कौन कौन नौटंकी हो गया। पटना मेट्रो, पानी भर जाएगा मेट्रो में, सुरंगे में पानी भर जाएगा। 15 अगस्त को कहां से कहां खोल रहा? कहीं से खोले मेट्रो वगैरह, लेकिन ठीक रहता है बड़े शहरों के लिए मेट्रो। जैसे दिल्ली का लाइफ लाइन है मेट्रो, और मुंबई में लोकल ट्रेन नहीं रहेगा तो आदमी परेशान हो जाएगा। पटना में तो अगला स्टेशन मुसल्लापुर हाट, दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगला स्टेशन बोरिंग रोड, बीत चुका है। अब यहाँ देखो पटना मेट्रो का क्या गुटखा खा के दुर्दशा होता है, ये तो देखने वाली बात है। इसका सबसे बड़ा कारण देखो क्या होता है ना, सजा न देना। अगर आप सजा नहीं दीजिएगा तो लोग बिगड़ जाएंगे। बिहार से काम करने वाले लोग सऊदी अरब में लाखों की संख्या में भरे हैं, लाखों का। जाए तनी उन्हें और तनी कहे कि चाचा विधायक है, धुआं धुआं कर देंगे। इतना बांसबाज यहाँ मिलेगा तो ना जिसका कोई हद नहीं, धुआं धुआं कर देंगे आप।
हाँ, संयुक्त एक समझ में आ गया? किसी को संयुक्त में दिक्कत? हाँ, दो देश मिलके करते हैं, तब इसमें दो देश नहीं आता है, प्राइवेट और सरकारी आते हैं। दो देश मिलके कौन काम कर रहा है इसमें? ले, हीरो होंडा, तो हीरो होंडा कंपनी देखो ना, पूरे जापान ही देखने लगोगी। अब तो अलग अलग हो गए सब। जब दो प्राइवेट और सरकारी एक साथ मिलके काम करते हैं तो क्या होता है? अब जैसे सड़क बन रहा है, क्या बन रहा है? सड़क। तो सड़क बनाने में सरकार को बड़ी पैसा लगता है, बाप हो बाप, और करोड़ों रुपए लगते हैं। या जैसे मान के चलिए कोई ऐसा मेट्रो बना दिए, क्या बना दिए? मेट्रो। अब मेट्रो बनाने में 50,000 करोड़ का खर्चा आ गया। सरकार के पास 50,000 करोड़ है ये नहीं है, तो सरकार किसी प्राइवेट को कहेगी, सुनो ना, नाम रहेगा पटना मेट्रो, कंपनी बनेगी पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उसमें 50% तुम शेयर ले लो, 50% हम, 25,000 करोड़ तुम भी लगा लो। जितना टिकट बेचने के बाद प्रॉफिट आएगा, आधा तुम्हारा आधा मेरा, काम खत्म। तो पता नहीं चलेगा, बट अंदर से क्या रहता है? पार्टनरशिप क्या होता है? मिला रहता है। पार्टनरशिप क्या होता है? मिला रहता है। वही ज्यादा अच्छा होता है। और सरकार को बिना मतलब का नोट, किसी मेट्रो का मतलब प्राइवेट को देके किराया कंट्रोल अपने में रख लो कि भैया इतने किलोमीटर पे इतना किराया होना चाहिए, जिसको बनाना है बनाओ। सरकार अपना पैसा फूंक देती है। रीजन क्या है कि सरकार को भी चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हो गया भाई। सुरंग में कितना पैसा घुस गया कौन देखने जा रहा है? मेट्रो कहाँ चलती है? सुरंग में 1,000 करोड़ इन्ने उन्ने होगा, कोई ठीक नहीं। सुरंग में खोद के कह देगा फंस गया, फिर कहेगा दोबारा खोदा गया। ना सोच रहा हम लोग देखने का फंस गया, नहीं देखने का दोबारा खोदा गया, और लोग मानियो जाएंगे हाँ हो सुरंग फंस गया था, फिर से 1,000 करोड़ रुपया लगा, हो गया, चुनाव में पैसा लग जाएगा। तो ये सब कमाने के लिए होता है। सरकार क्या जरूरत है इनका? सरकारी बुलेट ट्रेन बनेला बिना, फिर प्राइवेट करेगा से उसको क्या जरूरत है? आपको ढेर पैसा पड़ेगा। एयर इंडिया बेचेगी नहीं सरकारी से प्राइवेट में। अरे भाई, बुलेट ट्रेन में मजदूर चढ़ेगा? कौन चढ़ेगा? जिसको पैसे से ज्यादा टाइम की कीमत है, उस पैसा नहीं देखेगा। प्राइवेट को दे दो, वो 5,000 की जगह 7,000 किराया रहेगा तो जाएगा। फ्लाइट का आदमी देखता है, पटना से फ्लाइट का टिकट 25,000 का मिलता है, एक दिन पहले करा के देखो। सेम डे अगर तुमको पटना से दिल्ली जाना है ना, तो कितना का मिलेगा? 25,000 का, सेम डे जाना है तो। लेकिन वही अगर 15 दिन पहले करा के देखो तो 3-4 हज़ार में। लेकिन क्या सेम डे में एक को सीट खाली नहीं जाता है? सेम डे भी लोग करा के जाते हैं, इसी पटना से करा के जाते हैं। 25,000 का एक टिकट 1.5 घंटा में उतार देता है दिल्ली। समझे? तो पीपीपी समझ में आ गया? अब अगला कौन सा होता है? सहकारी, कोऑपरेटिव। सहकारी यानी कोऑपरेटिव। सरकार जब अपने अनुभव से और अपने प्रशासन और अनुभव से किसी बिजनेस को खड़े करने में सहयोग करती है, खड़ा नहीं करती है, सहयोग करती है, तो उसे कोऑपरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव कहते हैं। गुजरात में वर्गीज कुरियन ने देखा कि गांव में खेती ही एक रास्ता है, तो उन्होंने कहा कि दूध की के लिए उन्होंने अमूल डेयरी शुरू किया। क्या शुरू किया? आनंद जिला से, वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है आनंद। और कहा कि किसानों में कुछ ऐसे किसान थे जिनका काम था मतलब गाय भैंस पालना, कुछ किसान थे जिनका काम था कलेक्ट करना, और कुछ किसान थे जिनको मेन डंपिंग सेंटर तक पहुंचाना था। इसमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जमीन मुहैया कराना, ट्रेनिंग मुहैया कराना, सरकार इसमें हमेशा उसका सहयोग कर रही थी, फैक्ट्री वगैरह खोलने में। तो जब सरकार बाहर से सहयोग करती है तो उसे क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव। क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज देखिए अमूल डेयरी कितना बड़ा है। बिहार सरकार ने भी कोऑपरेट कर गया, बहुत कोऑपरेट किया बिहार सरकार भी। तो बिहार सरकार ने जो कोऑपरेट किया उससे बना सुधा डेयरी। बिहार में कौन डेयरी है? सुधा डेयरी। लाखों लोगों को रोजगार दिया है। सुधा डेयरी में जाके देखेंगे तो उसका छोटा छोटा ट्रक घूमता है दूध कलेक्ट करने के लिए। आप 40 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर जिसके पास दूध है ले आके डंपिंग जगह पे क्या कर सकता है? दे सकता है। और जो मार्केट में रेट बेच रहा है उससे 5-7 रुपया कम आपको देता है। जैसे मान के चलिए वो दूध बेच रहा है 60 रुपया, तो आपको देगा 50 या 52। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उतना आपको दे देगा, लेकिन कहेगा कि इतने क्वालिटी का होना चाहिए, पूरा नाप के लेगा। तो कोऑपरेटिव अच्छा होता है कि नहीं होता? बहुत ज्यादा मात्रा में कोऑपरेटिव क्या होता है?
अच्छा होता है, तो कोऑपरेटिव बहुत अच्छा होता है। अब अमूल को देखिए, अमूल का हर चीज़ आ गया, ब्रेड व्रेड आ जाता है, आइसक्रीम आता है, सब आ जाता है। सुधा का ही देख लो, रसगुल्ला वसगुल्ला सब आता है कि नहीं। तो कोऑपरेटिव में सरकार क्या करती है, सहयोग करेगी, सहयोग करेगी। शिक्षा को सरकार अगर कोऑपरेटिव बनाना चाहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे सरकार के पास दुनिया भर का फालतू जमीन होता है, यदि सरकार कह दे कि यदि कोई कोचिंग वाले साल भर पढ़ाएगा 1,000 रुपया में, साल भर पढ़ाएगा 1,000 रुपया में, लेकिन क्लासरूम के लिए जगह और बिजली सरकार देगी। हम गारंटी कहते हैं कि बस इतना सरकार कर दे, बिहार का, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई जगह अशिक्षा में नहीं रहेगा, सब जगह शिक्षा पहुंच जाएगा, हर एक जगह। हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, दिल्ली में जाके देखो तो सरकार कह रही है ई कोचिंग चलाने लायक जगह ठीक नहीं, उजाड़ दो। तो कहाँ जगह ठीक है, तो कह रहा तुम जानो, नहीं समझे। दिल्ली में कोचिंग में पानी घुसा था, आ गया जांच करने पटना में, पानी घुसा कहाँ पे, आया जांच करने पटना में। और हमको बड़ा दुख हुआ कि हम कई लोगों को फ़ोन किए, सहयोग। देखिए आप फंसेंगे तो आप अपने मित्रों, तो हम टीचिंग बिरादरी में हमने भी कहा सर देखिए ये तो चीज़ें गलत हैं, क्योंकि घटना कहाँ हुई है, दिल्ली में, जांच कहाँ कर रहा है। तो कई आदमी मजा ले रहा था अंदर अंदर, जा बहुते बड़का कोचिंग चल रहे थे, गई लो ताला बंद हो जाएगा, यहाँ ताला बंद हो गया, बचवा कहाँ जाता सब। और हम एक चीज़ देखे, जब कोचिंग बंद करने की नौबत आई थी ना, तो एक आम इंसान जो सड़क पे दुकान चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, वो भड़क गया था कि खान सर का कोचिंग क्या बंद होगा। जिसको पढ़ाई से कोई सरोकार नहीं है, 50-55 साल एज हो गया है, लेकिन उनको भी पता है कि कोचिंग वहाँ है तो गरीब बच्चा पढ़ ले रहा है, बंद करना आए तो कहते 2 गेट होना चाहिए। गेट गिनवाए 1 2 3 4 5 होने, इमरजेंसी गेट 6, कितना गेट होना चाहिए, 2 है, कगो 2 गो होना चाहिए, है कगो। जांच मेरा हुआ था, कहता बेसमेंट है, बेसमेंट में गोदाम है हम लोग का, जो आप लोग का बेंच कुर्सी बनता है वो बेसमेंट में ही बनता है, वो उसे उसमें कोई सी क्लास चलता है, तुम लोग बेसमेंट देखा भी नहीं होगा, लड़कियां देखी होगी सब, जिधर से तुम लोग उतरती है उसके नीचे चल मत जाना, उसमें सारा इलेक्ट्रिक की चीज है, वो चल जाओगी तो फिर चलिए जाओगी। तो सहकारी समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। सरकार सहकारी अगर कर दे तो बहुत कॉपरेट हो सकता है। जैसे गंगा के किनारे बड़ी खाली जमीन है, सरकार वहां 1 किलोमीटर लंबा लॉज बना दे, कृष्णा घाट से लेके गांधी मैदान तक 3 किलोमीटर जगह है, खाली जमीन पड़ल है, भाई पिलर गाड़ो, पिलर गाड़ के बना दो, नीचे से ऊपर ब्रिज पे कैसे चलते हैं, बनाने के लिए बना दो, सॉइल फिलिंग कर दो, मिट्टी पानी उधर नहीं आएगा, 2 किलोमीटर लंबा लॉज बना दो। जो टेस्ट ले लीजिए बच्चों से, जो बच्चा ठीक ठाक रहे पढ़ने में, उसको वह लॉज 2 साल के लिए अलॉट कर दीजिए। 2 साल के बाद अब आपको इसमें लॉज में अलॉट नहीं होगा। जो गरीब बच्चे हैं, जो सच में पढ़ने वाले हैं और पैसा नहीं है, वो पटना नहीं रह पाते हैं, फीस की वजह से नहीं, हॉस्टल और मेस के पैसा से, ये उनका सबसे बड़ा बर्डन होता है। आप खुद से सोच के देखिए, आपका सबसे बड़ा बर्डन स्कूल का कोचिंग फीस है, कॉपी किताब है कि हॉस्टल मेस है। लेकिन क्या इसमें सहकारिता है? नहीं है। 2-4 किलोमीटर लंबा लॉज में जो रूल, आधार कार्ड के नंबर लिंक हो जाएगा, वहां पे कंप्यूटराइज हो जाएगा, अलॉटे नहीं होगा दूसरे को 2 साल के लिए। यहाँ पे बीच में मिड टर्म हर 6 महीना पे टेस्ट लेते रहिए, टेस्ट में फेल बाहर कर देगा बीच में से, ना तो एक हॉस्टल में बैठ के गुंडाई करने लगेगा। और 3 महीने पे क्या लेते रहिए टेस्ट, बॉयज रखबे नहीं करे, गर्ल्स रख दीजिए बस। हाँ, लड़का सब थोड़ा बदमाशी करने लगता, बल्ब फोड़ देगा। एक आदमी मेस चला, एक आदमी हॉस्टल चलाते थे, गर्ल्स हॉस्टल भी चलाते थे, बॉयज हॉस्टल भी चलाते थे। तो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई थी तो बॉयज हॉस्टल बंद कर दिया। हम कहे काहे बंद कर दिए, तो कह रहा है, करेंगे ऐसा, बिहार पुलिस का दौड़ था, जाता था गांधी मैदान, 5-5 किलो दौड़ के आता था, 5-5 किलोमीटर, और खाना खाता था 3 आदमी का अकेले खाता था। वो बेचारा हॉस्टल वाले का खा खा के बैठा दिया सब। तो कहा कि सर हम बिक जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल ठीक है, 3 गो रोटी खाती है सर, हफ्ता में 2 दिन बेहोश होती है सर।
सहकारी समझ में आ गया? सहकारी में गवर्नमेंट क्या बिजनेस में भाग लेती है? बस आपको क्या करती है? सहयोग। क्या करेगी? सहयोग। सहयोग करेगी। किसी को दिक्कत? जैसे सरकार यहीं से बस स्टैंड जो है या रेलवे स्टैंड या एक एरिया खाली लेके 100 एकड़ का एरिया खाली लेके 200 एकड़ का एरिया खाली ले दे वहां पर, और उसको अगर सहकारी क्षेत्र में डेवलप करना चाहे, किस क्षेत्र में? सहकारी, तो एक बड़ा सा एरिया ऐसे ले ले, ठीक है? इस एरिया में ये एरिया डिसाइड कर दे इंस्टीट्यूशनल एरिया। कौन सा एरिया? इसको एरिया डिसाइड कर दे कॉमर्शियल एरिया। ये एरिया डिसाइड कर दे गर्ल्स हॉस्टल के लिए, ये एरिया डिसाइड कर दे बॉयज हॉस्टल के लिए, इसमें डिसाइड कर दे इंस्टीट्यूट के लिए, इसमें कॉमर्शियल एरिया आपका होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, फोटोकॉपी, सब्जी, टेलर, डॉक्टर, ये सब इसमें चल गया कॉमर्शियल एरिया में। ये एरिया में डिसाइड कर दे। अब इसमें भी जोन बांट दे, जिसको बड़ा क्लासरूम चाहिए इसमें चल जाए, 100 को बड़का बड़का क्लासरूम बना दे, 200 बड़ा बड़ा, तो जो बड़ा टीचर आएगा इसमें चल जाएगा। मिडिल क्लास का, छोटे लेवल का, उससे थोड़े बड़े लेवल का, अलग अलग कैटेगरी बांट दे, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग बना दे, 4-4 फ्लोर का, हो गया सारा इसमें चल जाएगा। कमर्शियल इसमें, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल बना दिया, टेंशन खत्म, सब सिक्योर, सेफ्टी। क्योंकि मैच होता है तो यहाँ के लोगों को सोने में दिक्कत होता है, एगो छक्का मारेगा हो लोकल आदमी का हुआ हो है, मैच होगा सबको डिस्टर्ब कर देता है। नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कौन सा सेक्टर क्या रहेगा? सहकारी। क्या कहलाएगा? सर। इसमें रेट फिक्स कर दे, गर्ल्स एंड बॉयज सबका रेट फिक्स कर दे 500 रुपया या 1000 रुपया, हो गया। एक रूम अलॉट कर दीजिए 1000 रुपया में, 2 पार्टनर आ जाएगा 500-500 देके, हो गया खत्म। नहीं बन सकता है? आराम से बन सकता है। सरकारी नेताओं को बंगला मिला है कि नहीं मिला? तो विद्यार्थियों लोग के लिए हॉस्टल देने में कहा जाता है। हाँ, अरे बाप बाप, हमारा पे सब गुस्सियाई लाता है, सब कहता है कि आदमी, सब विद्यार्थी सबको हम लोग के विपरीत प्रेरित कर रहा है। हम कह रहे भैया उहे बचपन ने हमको खान सर बनाया है, ओकर लड़ाई ना लड़ेंगे तो तुम्हारा लड़ाई लड़ेंगे? ये बताओ बाबू, अगर तुम नहीं तो हम किस काम के? नहीं ना, और तुम्हारी लड़ाई ना लड़े तो ये लोग का लड़ाई लड़ेंगे हम। हाँ, सफेद रंग का कुर्ता पहन लिए तो अपने आप को नेहरू समझ गए हैं। तो ये क्या चीज है? कॉर्पोरेट। इतना छोटा एरिया नहीं है, ये बड़ा एकड़ का एरिया, बहुत बड़ा एकड़ एरिया। अब वो पूरा गेटेड सोसाइटी रहे बाउंड्री के अंदर, गेटेड सोसाइटी रहे बाउंड्री के अंदर। आज भी लड़की लोग में, आप लोग यहाँ पढ़ने आती होंगी, आपके माता पिता को एक टेंशन रहता होगा, जब आप लोग, जिसका लास्ट बैच होता होगा रात का, जब आप घर पहुंच के फोन कर देती होंगी क्लास खत्म हो गया, तो माँ बाप एक शांति से सो जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप का व्यवस्था रहे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, सरकार को इसमें घर बनाने की जरूरत है? ना 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 ना। जिस कोचिंग खोलने वाले को चाहिए, कितना एरिया चाहिए? आप 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, हाँ इतना एरिया आपको अलॉट हो गया, इतना रेंट दीजिए, अपने से बनाइए। सरकार नहीं बनाती है। नोएडा में कौन चीज सरकार बना के दे ले? एरिया दे के रखिए, समझ में आ गया? हम लोग को भी अच्छा, अगर एक साथ 10,000 बच्चा बैठ जाएगा तो इन्हें उन्हें क्या जरूरत है? कोनो टीवी पे पढ़ रहा है, कोई किस में पढ़ रहा है, एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग कम आएगी, अल्टीमेटली आप ही का फीस कम होगा। होगा कि नहीं होगा? किसी को मतलब है? कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग जानते होंगे सोसाइटी? कुछ नहीं। सहकारी समझ में आ गया? अमूल डेयरी सहकारी, आपका सुधा डेयरी, किसी को सहकारी में दिक्कत? संयुक्त में दोनों, संयुक्त में दोनों हो जाता है। संयुक्त में क्या हो जाएगा? दोनों। जैसे रोजगार के लिए अभी पायलट की कमी है इंडिया में, और एयर होस्टेस की बहुत कमी है इंडिया में, और आने वाले समय में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाला है। एक ही पायलट पे इतना बोझ पड़ रहा है कि स्ट्रेस में हो जा रहे हैं पायलट। देखो, पायलट छोड़ के चल गया जहाज, 1-2 घंटा तक उसको वहीं खड़ा कर दिया, रनवे पे ही, क्लियरेंस नहीं दिया, और उसको 1.5 घंटा में ड्यूटी खत्म हो रही थी, तो उसको सोचा सब कि 1 घंटा का फ्लाइट दे देते हैं, सोच रहा वहां जाके ड्यूटी खत्म करेगा, यहाँ 2 घंटा खड़ा कर दिया, और उसको जब क्लियरेंस दिया तो पायलट उतर के चल गया, ले अपन जहाज रख, हम थक गई लो। अरे भाई, पायलट को जबरदस्ती थोड़े उड़वा देंगे, वो थक गया, उसको नींद आ रहा है, कहीं सूत गया तो सुधा देगा बाकी आदमी को। यहाँ तो ट्रेनिंग के लिए जगह चाहिए। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए। तो संयुक्त क्षेत्र सरकार दे सकती है, संयुक्त क्षेत्र सरकार दे सकती है। अगर सरकार एक लंबा हवाई पट्टी दे दे, अलॉट कर दे कि ये जमीन लीजिए, हवाई पट्टी दे देते हैं, तो हम लोग उस पर हवाई पट्टी बना के
छोटका छोटका जहाज खरीद के वो क्लास चला देगा आदमी पायलट के लिए, यहाँ पे एगो एयर होस्टेस के लिए। जो लड़कियां हैं जिनका सिलेबस खत्म हो गया है या काम करना चाहती, कोई जरूरी थोड़ी कि सब जनरल कंपटीशन में आए, सब यूपीएससी में, सबका अलग अलग सपना, कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं। लेकिन अगर ये जमीन मुहैया करा दे, एक स्ट्रिप बना दे, तो कौन सा सेक्टर हो जाएगा? संयुक्त। कौन हो जाएगा? संयुक्त। अगर पैसा का प्रॉफिट भी लेगा तब क्या है? संयुक्त। लेकिन सरकार अगर उदारता दिखाए उड़ीसा सरकार की तरह और कहे कि नहीं नहीं, बच्चों की भलाई के लिए जमीन हम दे देते हैं आपको, आप एयर स्ट्रिप बनाइए, कम फीस लीजिए और बच्चों को सिखाइए, तो क्या हो जाएगा? लेकिन वही में वो पैसों लेगा ना, आधा हमारा, तब सही। खाली ऐसे जमीन अलॉट कर दिया कि सहकारी ज्यादा अच्छा, हाँ सहकार, ऐसा हो तो हाँ। इसलिए नहीं होता है कि नेता सब युवाओं को अपने जूता पे रखता है। सब मंत्रियों का कहना है कि युवा केवल चुनावी रैली में भाषण और जिंदाबाद मुर्दाबाद काम आता है। कहता है आधा सबका वोटर कार्ड नहीं बना है, चुनाव के दिन आधा यूट्यूब देखते रहेगा, फोन पे बतियाते रहेगा, चाहे दिल्ली बम्बई कमाने गया रहेगा, ये खाली भाषण देता है। आप युवा लोग अपने आप को ज्यादा उतराइएगा नहीं, मंत्री सब आपको जूती के नीचे रखता है। सब तनियों नहीं डरता है। सब डरता है सब तो महिलाओं से और किसानों से, क्योंकि एकवट जाएंगी सब महिला तो निपटा देगी, सो चलो इन्हें, और किसान एकवट गया तो निपटा गया। तुम लोग को जूती के नीचे रखता है और कहता है इस झंडा धोने आता है। सब जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलेगा सब, बस काम खत्म। रैली में अग्रिम पंक्ति में इसी को रखना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, काम खत्म। तुम लोग को कभियो कोई नहीं सुनेगा। और इतने युवा 5 लाख पटना में केवल हैं, अपने लिए एक हॉस्टल नहीं बनवा सकते हो सरकार के खाली जमीन पे। ये है युवाओं का पावर। खाली भगत सिंह जिंदाबाद, अब भगत सिंह हमारे आइडियल हैं, नहीं। गुलामी में भगत सिंह ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दिया था। तुम आजाद देश में अपने लिए सरकार से एक हॉस्टल नहीं बना सकते हो, वो भी इस चुनावी वर्ष में। ये है तुम्हारा पावर, ठीक है। इसका अगरबत्ती बना के दिखाते रहना अपने को, समझ में आ गया? और सोच रहा हमारा पे तो ऐसे घुसियाई लाता है, सो इतना भड़कल लाता है हमारे पे। तुम लोग का साथ ना रहे ना तो लपेट के जेल में भेज दे सब हम लोग को। सही वो डरता है तुम लोग से, नहीं तो तुम लोग बवाल कर देंगे ना, तो हम लोग को पैक करके भेज दिया रहता, कहा आओ क्रांतिकारी को क्रांति सिखाते हैं हम। चलिए आगे का क्लास कल देखेंगे। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? चलिए।